श्रद्धा से किया जाने वाला वह कार्य जो हमारे पितरों के निमित्त किया जाता है श्राद्ध कहलाता है। परंतु कई लोग कहते सुनते पाए जाते हैं कि श्राद्ध कर्म असत्य है और इसे ब्राह्मणों ने ही अपने लेने और खाने के लिए बनाया है। तो क्या आप इस विचार से सहमत हैं? मित्रों, आजकल पितृपक्ष चल रहा है और इस विषय पर हम यह आपके लिए व्लॉग लेकर के आए हैं। तो इस विषय पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें, और हाँ, इस विषय के व्लॉग को अपने परिवारजनों मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में लोग स्वार्थी हो गए हैं, रात दिन निरर्थक व्यय में आनंद मनाते हैं, परंतु श्राद्ध कर्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराने में भार का अनुभव करते हैं। जिन माता पिता की जीवन भर सेवा करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके मरणोपरांत भी उनके लिए एक दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराना उन्हें निरर्थक लगता है। मनुष्य मात्र के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण बताए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है। पितृपक्ष में तो पितृगण स्वयं ही श्राद्ध के द्वारा ग्रहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलने पर, भोजन मिलने पर प्रसन्न होकर के चले जाते हैं और न मिलने पर निराश होकर लौट जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन किए जाने पर पितृगण स्वयं उनके शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाते हैं। अन्न का स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंश को पितर ग्रहण करते हैं। मित्रों, पितृपक्ष पितरों को याद करने का समय माना गया है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर यह अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक चलता है। उस दौरान पितरों की पूजा करी जाती है और उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। पितृ पूजा में कई बातें ऐसी हैं जो लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करती है, जैसे कि श्राद्ध क्या है, इसके करने से क्या लाभ है, यह कब करना चाहिए तथा क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इत्यादि। चूंकि शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, इसलिए दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन क्योंकि दक्षिण दिशा से होता है और दक्षिण दिशा यम की भी मानी गई है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है, उस तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु के दिन का सही जानकारी न हो, उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। इस दिन पितर अपने निमित्त दिए गए अंश को जहाँ भी जिस लोक में जिस रूप में होते हैं, उसी अनुरूप आहार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे का भी बड़ा महत्व है। श्राद्ध का एक अंश कौवे को भी दिया जाता है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा अगर आपके दिए हुए अन्न को आकर ग्रहण कर ले तो माना जाता है कि पितरों की आप पर बड़ी कृपा है। गरुड़ पुराण में भी कौवे को यम का संदेश वाहक कहा गया है। 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने गए हैं। इन दिनों में कौवे एवं पीपल को पितृ का प्रतीक माना गया है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। मित्रों, कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। यह पक्षी कभी भी किसी बीमारी से अथवा वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु हमेशा आकस्मिक रूप से ही होती है। यह बहुत रोचक बात है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है, उस दिन उसके साथी भोजन ग्रहण नहीं करते। यह आपने भी कभी देखा होगा कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर के ही भोजन करते हैं। त्रेता युग में भगवान राम ने जब अवतार लिया था, तब जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी। तब भगवान ने क्रोध में आकर उनकी एक आंख फोड़ दी थी। तत्पश्चात जयंत ने अपने किए की माफी मांगी और राम ने उनको यह वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में तुम्हारा हिस्सा होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष में कौवे को भी एक हिस्सा मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया करने से
पितरों को तो तीर्थ श्राद्ध का फल और सद्गति मिलती ही है, लेकिन यजमान को भी श्राद्ध करने से यम की कृपा प्राप्त होती है। श्राद्ध करने वाले जातक को सबसे पहले नित्य कर्म करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करें। पितरों को गंगा जल, जौ, तुलसी, शहद मिश्रित जल देने के बाद उनके नाम से दीपक जलाएं। जिन जीवों को भोजन देते समय अपने पितरों का स्मरण करें और मन में ही उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। श्राद्ध कर्म संपन्न करने के बाद ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और दक्षिणा दें। यदि इस दिन आप किसी गरीब की भी सहायता कर सकते हैं तो इससे आपके पितरों को विशेष प्रसन्नता होगी। श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना गया है। साथ ही नया वाहन या सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए तथा हो सके तो नाखून भी नहीं काटने चाहिए। पितरों के श्राद्ध के दिन आप खीर, पूड़ी, सब्जी बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। श्राद्ध के लिए ज़्यादातर भोजन पितरों के पसंद का ही होना चाहिए। तो मित्रों, जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनके गुण, कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर न चुकाए जाने वाला जो ऋण है वह यजमान के द्वारा पितृ ऋण चुकाने का सरल और सहज मार्ग है। श्राद्ध तो श्राद्ध का अर्थ हुआ श्रद्धा से जो भी कुछ अर्पण किया जाए। तो मित्रों, यह था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मित्रों, यदि पसंद आए तो अपने परिवारजनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।